दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, कल जैसा कि आप बोल रहे थे वीडियो में कि ये जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो डिफेंस डील साइन हुआ है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान का एक एंगल है, वो शामिल है। और वही बात साबित होती हुई दिख रही है। खुद पाकिस्तानी इस बारे में बोल रहे हैं, और जो कि आर्मी के करीब बताए जा रहे हैं, मतलब पाकिस्तानी आर्मी के करीब हैं, वही लोग इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि भाई इसको इजराइल को डरने की जरूरत नहीं है इस मामले से, क्योंकि पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि जो इजराइल से लड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इजराइल के खिलाफ ही लड़ने का प्लान बन रहा है। मतलब ईरान इजराइल के ईरान खिलाफ यूज पाकिस्तान सऊदी अरब के थ्रू। ठीक है। ईरान ईरान या इसराइल। क्या? ईरान के ईरान या खिलाफ, मतलब ईरान के खिलाफ यूज होगा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर, अब वही ये यमन बोला वाला जाता है। एंगल है। यमन हाँ। वाला एंगल है सर। हम्म। बाकी हम्म, हमारे पास कुछ क्लिप्स हैं जो कि पाकिस्तानी इस जो डिफेंस डील बोल रहे हैं, यानी क्या क्या बोल रहे हैं। पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे थे। सेलिब्रेशन आपने देखा कल, वीडियो में बोल रहा था कि लाइट्स लगाए जाएंगे पूरे पाकिस्तान में, सऊदी अरब पाकिस्तान के झंडे फहराए जाएंगे। अब उनकी पोल खुलती हुई दिख रही है भाई। दिखाते हैं पहले भाई लोगों को क्लिप्स। लेकिन आपका भी स्वागत है, स्वागत नहीं किया, आपका भी स्वागत है भाई लोग। वीडियो पसंद आए जैन तो लाइक दोस्तों शेयर जैन। एंड जरूर कर लेना। चलो मेरा भाई दिखाते चलो हैं पहले। चलो डीसी। महसूस हो रहा है वो मैं ये ईरान की क्यों बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपको ना कंपनी के एक ऐसे टाउट के दो पोस्ट दिखाता हूं जो कंपनी के बिहाफ पे कई बार इसराइल जा चुका है, जो पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम करने का बहुत बड़ा दाई है। अहमद कुरैशी नाज़रीन ये पोस्ट करता है कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया पैक्ट इज नॉट in response to Israel's attack on Hamas in Qatar. A senior Saudi official told Reuters when asked about its timing, this agreement is a culmination of years of discussions. This is not a response to specific countries or specific events. वो क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि इसराइल को इस मुआहदे से डरने की जरूरत नहीं है। ये मुआहदा इसराइल के खिलाफ नहीं है। नीचे एक अवी कैनर आके कुछ बोलता है और वो कहता है, और जाहिर है कि ये कोई इसराइली है, इट ऑल्सो प्रोवाइड सऊदी अरेबिया विद एडिशनल डेटरेंस अगेंस्ट द इरानियन मुल्ला रजीम। इसराइली आके लुकमा दे रहा है कि हाँ, इससे सऊदी अरब को ईरान के खिलाफ जरा ज्यादा ताकत मिलेगी। नीचे लिखता है दोबारा कंपनी का जो तर्जुमान है, इट्स ऑलवेज बीन अबाउट दैट, यानी हमेशा से ये ईरान के खिलाफ ही रहा है primarily, and also about pushing back against Saddam, Assad, and Gaddafi, who were obsessed with toppling monarchies. Iran and its proxies have been weakened, but the threat persists. So ये कंपनी का टाउट वहां पे इसराइल को ये तासुर दे रहा है कि ये तादाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये तो ईरान के खिलाफ है। अब आप पूछेंगे कि अगर पाकिस्तान पर हमला मुआहदे की रूह से जैसा कहा जा रहा है सऊदिया पर हमला समझा जाएगा, तो क्या ऐसी सूरत में सऊदी अरब भारत पर बम और मिसाइल वगैरह बरसाएगा? आप पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि सऊदी अरब ने तो कभी किसी पर पत्थर नहीं बरसाए, मिसाइल किस तरह बरसाएगा? फिर भारत और सऊदिया के आपस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान के कई मिलियन अफराद सऊदिया में काम करते हैं। ऐसी सूरत में सऊदिया भारत पर हमला करने से पहले कुछ 10 एक दफा जरूर सोचेगा। चुनांचे खुदारा जागते रहना और इन मुआहदों पर ना रहना। वैसे तो यार लोग इसे नेटो टाइप एक मुआहदा भी कह रहे हैं। नेटो इज अ डिफरेंट बॉल गेम। नेटो और तरह का मामला है। नेटो में तो एक मुल्क का दूसरे के साथ मुआहदा नहीं है, एक क्लस्टर ऑफ कंट्रीज है जिनकी टेक्नोलॉजी एक है, जिनकी हर चीज में यकसानियत है, यूनिफॉर्मिटी है, इंटीग्रेशन है। वो ये कह सकते हैं कि एक पर हमला सब पर हमला मुतसव्वर होगा। आप ऐसी बात किस बिरते पर कर सकते हैं जबकि आपके पास अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है? मैं मिसाल के तौर पे थोड़ा सा आसान कर देता हूँ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी, क्योंकि ये बात तय है कि आप कोशिश नहीं करते। देखिए, सऊदिया के पास जितनी टेक्नोलॉजी है वो वेस्ट की है। आपको जिन जहाज़ों ने कल सल्यूट किया था वो F-15 है। आप यकीन कीजिए कि अमरीकी रजामंदी के बगैर ये F-15 भी जो कल आपको सल्यूट कर रहे थे आपकी मदद को नहीं आएंगे। और फिर भारत पर हमला करना, डोनाल्ड ट्रंप तरले मिन्नत करके मोदी के साथ सुलह कर रहा है।
हैप्पी बर्थडे कहा है उसने परसों से। आपको पता होगा 17 तारीख मोदी की बर्थडे थी और डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े एहतमाम से उसे हैप्पी बर्थडे भी कहा है और एक बहुत जबरदस्त मजबूत ट्रेड एग्रीमेंट की बुनियाद रखी है। आपके लिए यह भी हैरत का बायस होगी। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि लम्हा फिक्रिया है, चरागां पर जोर ना दें, जो सूरत हाल आने वाली है उस पर फोकस करें। यह बात अब तक कंफर्म हो चुकी है कि भारत अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर यह ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, जिसमें सरे फहरिस्त रशिया से तेल की खरीदारी है। अमेरिका इससे तो उसे बाज नहीं रख सका, दीगर काम क्या करेगा। और अमेरिका ने खुल के कहा है कि हमारी 25 साल की इन्वेस्टमेंट है इंडिया में, हम इंडिया को हाथ से निकलने नहीं देंगे। हम इतनी आसानी से अपने प्यारे दोस्त को चाइनीज कैंप में नहीं जाने देंगे। दूसरी शर्त जो इंडिया ने मनवाई वो उसके एग्रीकल्चर से मुताल्लिक है कि अमरीकी टैरिफ का इतलाक उसके ऊपर नहीं होगा और वो अपने किसान को इस तरह प्रोटेक्ट करेगा। तीसरी चीज, भारत ने अमेरिका को इस बात पर आमादा किया है कि वो अपने लातादाद ट्रेड एग्रीमेंट्स पर पेमेंट भारतीय रुपए में करेगी, डॉलर की मदद नहीं लेगी। देखिए किस दिल से डोनाल्ड ट्रंप ने इसको एक्सेप्ट किया होगा। तो वो तो तैयारियां इस तरह की कर रहे हैं, वहां मामलात इस तरह के हैं और आप लगे हैं चिरागा करवाने, बादशाह बनने ही यारा। लेकिन पाकिस्तान की जो मीडिया ने रिपोर्टिंग की है कि भारत सर पकड़ के बैठ गया है, मैंने उसका जवाब आपको दे दिया, मैं वो रिपीट नहीं करूंगा कि कभी भी ये मुमकिन नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि हमें हर शोबे के अंदर इस तरह के लोग मिले कि खुदा की पनाह के। हमारे मीडिया के अंदर भी वो लोग हैं कि जब वो सदर ट्रंप जो है वो अपने ट्रेड के मामलात को लेकर के चंद बयानात को वो भारत से तल्लुकात खत्म कर रहे थे, यानी कि दो बड़ी ताकतें दुनिया की जिनके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर में ट्रेड है, वो कह रहे थे ये तल्लुकात खराब हो गए, खत्म हो गए। और मैंने आपके सामने ये अर्ज किया कि ऐसा होता नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन शेयर की कि दोनों अतराफ के राब्ते और मामलात मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। और फिर आपने देखा वही चीज, इसी तरह से जो मौजूदा सूरत हाल में लोग तासुर दे रहे हैं सऊदी अरब के बारे में, ये लोग खुद भी गैर संजीदा हैं और पाकिस्तान के बारे में भी एक गैर संजीदा मुल्क होने का तासुर उभारते हैं। जब ये सऊदी अरब जैसे एक मुल्क उसके बारे में कमेंट कर रहे हैं कि वो भारत के खिलाफ हो जाएगा या भारत को वो कर देगा, ऐसा नहीं होता है। और ये जो बात करने वाला बंदा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भारत के हक में बात कर रहा है, सिर्फ आपको ग्राउंड रियलिटीज बता रहा है कि ऐसा नहीं होता। हमारी तारीख रही है कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, बुद्धू बनाया गया है, बुद्धू समझ के हमें बातें बताई जाती हैं, खबरें फीड की जाती हैं। जिस तरीके से आपको जब ट्रंप बयान दे रहे थे तो भारत और अमेरिका की जंग तकरीबन करवा के दिखा दी गई, उसी तरीके से अब आपको इस मुआहदे के हवाले से सब जरा इसकी एक मजहबी कॉनोटेशन, हालांकि सऊदी अरब के लिए बिल्कुल भी मजहबी कॉनोटेशन नहीं है, वो अपनी प्रॉपर जरूरत के तहत वो समझते हैं कि उनको अगर जरूरत पड़े तो वो हेल्प ले सकते हैं, मटीरियलिस्टिक नीड के तहत वो इसके अलावा उनके पास चारा भी कोई नहीं है। लेकिन इसको इस तरह से लेना कि भारत के साथ होगा तो ये सऊदी अरब जो साथ दे देगा, या सबसे अहम बात इसराइल के हवाले से, पाकिस्तान सब कुछ कर सकता है, पाकिस्तान खैर बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तानी अफवाज, जनरल आसिम मुनीर की फौज कभी भी इसराइली फौज के खिलाफ किसी भी सूरत में किसी भी मुहाज पे नहीं जा सकती। ये अगर आपको कोई भी बंदा बताता है, समझाता है, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है। आपने देखा होगा पिछले 1.5-2 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से पाबंदी थी इसराइल के हवाले से, जो है वो कोई भी चीज, कोई मुजाहिरा या कोई भी चीज करने से, सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से किस कदर सख्ती थी। देखो बात तो वही डीसी यहाँ पे। देखो ये जो पाकिस्तानी है ना, कभी भी, अभी देखो पाकिस्तान को पता सब है, लेकिन इन लोगों ने जैसे देखा तुमने पहले, वही बात हो गई ना डीसी की, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद राफेल पे आ गए। ठीक है, कोई इनको बेइज्जत कर रहा हो, कोई इनकी मतलब कोई इनको जीपे दे रहा हो, लेकिन वो जीपे पे फोकस नहीं करेंगे, वो फोकस करेंगे कि देखो मैंने तुम्हें नंगा देख लिया। ठीक है, ये वही वाली बात है यहाँ पे। तो ये पूरा मामला, अच्छा ये सऊदी को देंगे भी क्या ना, अगर तुम डिफेंस कह रहे हो कि हम भाई सऊदी पे अटैक होगा, सऊदी पे अटैक होगा बिल्कुल। ये 2015 वाला ही मुद्दा है डीसी, जो यमन के लिए फौज मांगा था सऊदी ने पाकिस्तान से, तब उन्होंने मना कर दिया था। अभी इनको ऑपरेशन सिंदूर में इतनी मार पड़ी है, इनको चाहिए डॉलर, इनके जहाज गायब है, इनके अवेक्स गायब है, इनके टूट, भाई रहीम यार खान तो अभी तक ऑपरेट नहीं हो पाया। ठीक है, इनको कंस्ट्रक्शन करना है तो इनको डॉलर चाहिए, और खबर ये भी एडीसी की 6 बिलियन डॉलर इनको मिलेगा। इनको अब ये इस सर्विस के जगह पे ये अपनी फौज वहां देंगे, वो गार्ड वार्ड करेंगे,
बदले में अगर हुतीज या फिर यमन वाले इन पे अटैक करते हैं तो ये उनको गार्ड करेंगे, या फिर वहां से जो भी इनके पास इक्विपमेंट होगा उससे ट्रेनिंग देके, ट्रेनिंग लेके वो काउंटर अटैक्स करेंगे, मारे जाएंगे कौन? पाकिस्तानी फौजी। ठीक है, और उसके बाद से ईरान बॉर्डर से वो ईरानी इनको अलग पे लेंगे अलग। तो अभी तो शुरू हो रहा है, अभी तो शुरू होना है सर, अभी शुरू हुआ है, पाकिस्तान आएगा लपेटे में। और हमेशा से बेवकूफ बनाती आई है पाकिस्तानी फौज अपनी आवाम को। अब इसका जीता जाता सबूत तो ये भी है ना, हाल फिलहाल का जो क्रिकेट मैच हारे उसके बाद तुरंत इन लोगों ने सवाल उठा दिया, अरे हाथ नहीं मिलाया। ये कोई छोटी सी बात यार, हाथ मिलाने को लेके इन लोगों ने बवाल खड़ा कर दिया। अब उसके बाद में फिर बोलते हैं कि हम मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर देंगे जब तक ये माफी नहीं मांगे। साला झूठा वीडियो जारी कर दिया, उसके बाद में आईसीसी ने मेल कर दिया। अबे क्या कर रहे हो तुम यार? ये बन चुका है, इनको पता है, इनको बेइज्जत होने की एक्चुअली लग चुकी है। देखो पाकिस्तानी फौज को और इनकी सरकार को तो बेइज्जत होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, वो तो होते रहते हैं। अब बस ये देखते हैं कि कैसे हम अपने बेवकूफ गुलाम अवाम को चूरण देते रहें। अवाम तो गुलाम है। अच्छा देखो, एक होता है बार डीसी की कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, अगर तुम बार बार बेवकूफ बन रहे हो तो बेवकूफ कौन हुए? बनाने वाला हुआ कि बनने वाला हुआ? बनने वाला ही हुआ ना बेवकूफ। बेवकूफ कौम है, सच में बेवकूफ कौम है। इसमें इतना बुद्धि नहीं है, ये लोग इतना भी नहीं सोच पाते गौरव भाई कि अगर ये लोग इजराइल के खिलाफ जाएंगे, मान लेते हैं इजराइल ने करेगा नहीं, वो तो पता है हमें, इजराइल ने कभी अटैक कर दिया सऊदी अरब के ऊपर, ये लोग इजराइल से लड़ने के लिए जाएंगे, इनको पता है, जबकि उसका बाप मतलब कि पाकिस्तान का बाप अमेरिका इजराइल के पीछे खड़ा है। सऊदी का पूरा हथियार अमेरिकन वेस्टर्न, ठीक है। हाँ, पाकिस्तान के पास जो खबरें तो आती हैं कि जो अमेरिकन है और सऊदी है, ऐसी खबरें चलती हैं कि जो पाकिस्तान के पास न्यूक्स है वो ऑलमोस्ट सऊदी और अमेरिकन के कंट्रोल में रहता है, ठीक है। उनके बिना दूसरा गौरव भाई, बिना अगर इजराइल के खिलाफ मान लेते हैं इन लोगों ने ये डील साइन कर दिया, डिफेंस डील साइन हो गया सऊदी अरब के साथ, मान लेते हैं इजराइल के खिलाफ साइन हो गया, ये लोग फिर भी शायद आज पहुंच गए होंगे, अमेरिका जा रहे हैं भाई, आज या कल में अमेरिका जाएंगे ये लोग। किस मुंह से जाएंगे भाई अमेरिका? यार कितना बुद्धू बनाते हैं अपने लोगों को यार ये लोग। ये आवाम बेवकूफ है, आवाम गुलाम है डीसी। ये कोई इंडिया का मामला नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी बयान है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा वो हम उठाएंगे, ठीक है। और ये बात सऊदी को भी पता है अच्छी तरीके से कि आतंकवाद का मुद्दा है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो उसने इंडिया का डिस्कशन ही नहीं हुआ होगा, इंडिया को डिस्कस करा ही नहीं गया होगा। सिर्फ आतंकवाद का मसला नहीं है सर, सिर्फ आतंकवाद का मुद्दा नहीं है, यहाँ पे कश्मीर पीओजेके का भी मुद्दा है, उसको लेके भी इंडिया कभी भी अटैक कर सकता है पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल तो इसको है, पता है भाई सऊदी अरब को, इंडिया तो अटैक करेगा, कभी भी करेगा। बिल्कुल तो ऐसा नहीं मामला है भाई साहब, वो हमारा एरिया पे कब्जा कर रखे हैं, तो हम तो जब चाहे जब भी आदेश मिलेगा यार तो हमारी फौज तो निकलेगी। तो बात है कि सऊदी ने कहीं डिस्कस नहीं किया होगा, ये क्लियर कट मामला सिर्फ और सिर्फ यमन, और ये मैंने बताया कि मिडिल ईस्ट में एक नया मामला शुरू होगा, जल्द शुरू होगा, और वो देखना, वो ईरान और यमन हुतीज इनकी अब लगने वाली है लंका, ठीक है। और इसमें पाकिस्तान क्योंकि साथ दे रहा है, सऊदी ये साथ खड़ा होगा, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली अमेरिका के साथ खड़ा होगा, ठीक है। तो भले ही पाकिस्तान को डॉलर बदले में मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी हालत है खराब बिल्कुल पूरी तरीके से, इनको नए इक्विपमेंट चाहिए, वेपन्स चाहिए भारत का मुकाबला करने के लिए, और ऐसे में इनकी पिलाई जो है अफगानिस्तान से तो हो ही रही है, अब ईरान से भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, और बहुत जल्द प्रॉक्सी वॉर होने वाला है, बहुत तगड़ा होने वाला है। केपी और बलोचिस्तान में तुम देखना, बहुत तगड़ा। बाकी दोस्तों भाई लोगों को आपको कुछ बोलना हो वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद गौरव भाई एंड जय हिंद सभी भाई। जय हिंद दोस्तों।